अगर आप लोग भी अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं और उसे मोबाइल हाथ में पकड़ाने के बाद में खुद भी अपने मोबाइल के अंदर व्यस्त हो जाते हैं, तो यह खबर आप लोगों को देखना चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे, जी हां, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल चाहिए, उसके बिना वह खाना नहीं खा रहे हैं, कहीं घूमने भी नहीं जाते। नन्हे मुन्ने बच्चों को यहां पर मोबाइल में गेम और कार्टून दिखाए जाते हैं, जिसके बाद में माता पिता उन्हें खाना खिला पाते हैं। बच्चे भी ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम के साथ ही यहां पर चैटिंग, नई नई साइट्स में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। हर दिन यहां पर नए नए गेम लॉन्च हो रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे, यहां पर जो कम उम्र के बच्चे हैं, सट्टे के साथ ही यहां पर उसमें पैसा अपना खर्च कर रहे हैं। इंदौर में भी 7वीं कक्षा का बच्चा आकलंक यहां पर अपनी जिंदगी गंवा बैठा है। आकलंक के हाथ में यहां पर माता पिता ने मोबाइल क्या थमाया। आकलंक यहां पर मोबाइल के अंदर गेम जो खेलना है वह सीख गया, जिसके बाद में उसमें वह पैसे लगाने लगा, कुछ गैजेट्स उसमें खरीदने लगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशंस में इस तरह की चीजें होती है कि यदि आपको ये वाला ग्रेड खेलना है, इतना खेलना है, तो इसमें इतना पैसा खर्च कीजिए। कई सट्टे वाले ऐप भी चल रहे हैं जिसकी लत बच्चों को लग रही है, और यहाँ पर माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर बच्चे देर रात तक मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, वह किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं इस पर जो माता पिता वह ध्यान नहीं दे रहे। इंदौर से यह झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाले 13 साल का बच्चा, 7वीं कक्षा का वह छात्र था, आकलंक उसका नाम है, उसने आत्महत्या कर ली है। खुद यहाँ पर माता पिता अब बच्चे की जो आंख है वह डोनेट करने की बात कह रहे हैं। उसकी आंख डोनेट की गई है। 13 साल के बच्चे जो कि नाबालिग था, उसने फांसी लगा ली। सोचिए आप, उसने फांसी लगाने के शब्द के बारे में कहां से सीखा होगा, वह कैसे जान पाया कि मुझे फांसी लगाना है। इस तरह के वीडियो उसने कब देखे होंगे, या फिर उसने इस तरह का निर्णय लिया तो 10 बार सोचा होगा कि मैं फांसी के फंदे पर झूलने वाला हूं। यानी 13 साल का बच्चा आत्महत्या करने जैसा घातक कदम उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे सीख मिली होगी, कहीं ना कहीं उसने देखा होगा, और यह सब कुछ उसने देखा मोबाइल के अंदर, जो मोबाइल माता पिता ने उसे गेम खेलने के लिए दिया था। आकलंक की मम्मी का डेबिट कार्ड जो था वह उस मोबाइल में अटैच था, जिससे वह जब गेम खेलता था तो उससे पैसे कट जाते थे, और वह अपने जो गेम का शौक था वह भी उससे पूरा कर रहा था। एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाला यहाँ पर आकलंक 7वीं का छात्र था, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ जब घर आता तो यहाँ पर मोबाइल के अंदर व्यस्त हो जाता, मोबाइल के अंदर गेम खेलता। एक फ्री फायर कर ऑनलाइन एक गेम है जिसके अंदर वह पैसा लगा रहा था। मम्मी का कार्ड अटैच था तो उसे कोई चिंता नहीं थी, गेम खेलना था, और उसमें वह पैसे धीरे धीरे लगाते चला गया। उसे पता चला धीरे से कि यहाँ पर अब मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा, वह डर गया। उसे डर था कि उसकी मम्मी और उसके पापा उसकी पिटाई लगाएंगे, और जब उसके बाद में यह राज खुलेगा कि मैं चोरी छुप के इस तरह का पैसा इन्वेस्ट का मतलब अलग जगह लगा रहा हूं, और वह पैसे अब मैं गवा भी चुका हूं। एक डर उसके मन में था, वह डर साझा नहीं कर पाया, किसी को बता नहीं पाया, और जिसके चलते वह यह खौफनाक कदम उठा बैठा है। उसने अपने घर के अंदर, जो घर अभी आप देख रहे हैं, इस घर के अंदर ही उसने फांसी के फंदे पर वह झूल गया। माँ का नाम अपूर्वा जैन है, और यहाँ पर जो आकलंक जैन है अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं अब माता पिता ने अब उसकी आंखें डोनेट करने का फैसला ले लिया है। परिजन और पुलिस का इस मामले में क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। घटना कल रात की है। मेरे भतीजा, छोटे वाले भाई का बेटा, सुसाइड कर लिया उसने फांसी लगा के। मुझे जानकारी लगी, मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, पर काफ़ी समय बाद डॉक्टर ने उसको, क्या नाम था? आकलंक जैन, परसों के दिन उसका जन्मदिन था, और वो 13 साल का हुआ था। परसों उसका जन्मदिन था। 2 दिन पहले जन्मदिन? परसों 30 तारीख। 30 को जन्मदिन। क्या कोई ऑनलाइन गेम की बात? कुछ ऑनलाइन गेम का ये था कि कुछ जो कल जानकारी मुझे लगी कि ऑनलाइन गेम वो खेल रहा था, उसके अंदर कोई डेबिट कार्ड उसके अकाउंट से अटैच होगा, उसकी मदर का था, तो उसके अंदर वो उससे कुछ पैसे कट गए। कितने पैसे कटे? 3000 रुपये। 3000 रुपये कट गए। अब वो क्या, मुझे तो जानकारी कल लगी है कि क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ, उसके कारण उसको बोला, समझाया, बोला तो उस कारण से बच्चे ने डर गया, बता नहीं पाया, डिस्कस नहीं कर पाया परिवार। डिस्कस तो जानकारी तो लग गई थी कि 3000 रुपये उसके अकाउंट से कम हो गए। तो फिर क्या परिवार से बात नहीं कर पाया?
क्या पता क्या हुआ, मतलब जब ये जानकारी लगी कि ये हुआ, तो ये कमरे में जाके उसने कब से ये हरकत कर ली पता ही नहीं चला। अच्छा, अभी क्या पिताजी क्या करते हैं? ऑटोमोबाइल्स का व्यवसाय, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल का व्यवसाय करते हैं। ऑटोमोबाइल्स। अच्छा, अभी तो पुलिस ने अभी कुछ कहा है कि मोबाइल जब्त कराए जैसे? नहीं, पुलिस ने जो आके एफएसएल टीम वगैरह वो आए थे, और जो उनके मेरे को तो मैं सुबह से उसका हॉस्पिटल में था, तो उन्होंने क्या क्या जब्त किया मुझे जानकारी नहीं। तो घर में उसने कमरे में पास हाँ, खबर। थाना MIG के अंतर्गत एक कॉलोनी जो अनुराग नगर है, वहाँ एक जैन परिवार निवास करता है और वो पूरा एक जॉइंट फैमिली है जिसमें सभी लोग साथ में रहते हैं। कल लगभग 8:30-9 बजे की घटना है, जब सब उस समय लोग घर में थे और ऊपर वाले जो फर्स्ट फ्लोर पर जो उनका कमरा था, उसमें एक 12 वर्ष का जो बालक, जिसकी मतलब जो कक्षा 7 में पढ़ता था, और उसने मतलब अज्ञात कारणों से तो सुसाइड किया है। इसमें जो प्रारंभिक पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल जो की है, उसमें ऐसा लगता है कि बच्चा कहीं न कहीं जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उनके कारण या उससे मतलब कहीं न कहीं कोई एडिक्टिव या इस तरह की जो चीजें हैं उस कारण से किया। और विस्तार से इसका जांच पड़ताल करने के लिए एक इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया है और जो कारण है उनकी जांच किया है। हाँ, बेसिकली ये जो ऑनलाइन कई बार बच्चे खेलते रहते हैं, तो ऑनलाइन कोई गेम है फ्री फायर फॉक्स के नाम से, और वो जो गेम है वो बेसिकली मोबाइल पर मिला है। तो असली कारण क्या है वो जांच पड़ताल में आएगी सामने, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो मतलब स्पॉट पर जो मिला है उससे लगता है कहीं न कहीं गेम की लत थी और फिर उसी कारण से इस तरह की घटना सामने आई। यह खबर ऐसे ही माता पिता के लिए थी जो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और उसके बाद पलटकर दूसरी बार उनकी तरफ देखते भी नहीं। यह खबर चौंकाती भी है, और जो आजकल की पीढ़ी जो है, जो लगातार मोबाइल की आदी होती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने जा रही है, उन बच्चों के लिए यह एक घातक कदम भी हो सकता है कि यदि वह इस तरह से पैसे लगाता, क्योंकि आजकल सट्टे वाले ऐप भी चल रहे हैं जिसके अंदर कई हेलीकॉप्टर अगर जितना ऊपर जाएगा उस हिसाब से पैसे 2 गुने और 3 गुने होते चले जाएंगे, और इसमें कई बच्चे अभी तक अपनी जान पहले भी गंवा चुके हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद में यह इस तरह की घटना सामने आई है, जहां पर इंदौर के MIG क्षेत्र में अब एक बच्चे ने इस तरह का घातक कदम उठा लिया है। इस खबर को देखकर आप लोग सतर्क भी रह सकते हैं, अपने बच्चों को यहां पर उनसे बात भी कर सकते हैं और उनसे इस तरह की जो ऑनलाइन ऐप्स है या फिर गेम है या फिर जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स रहती है जिसके अंदर इस तरह के पैसे लगाए जाते हैं, उससे सावधान उन्हें रख सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।